आदेशम। हम जब भाव की बात करते हैं और भाषा की बात करते हैं तो भाषा जो है वो हमारी अभी हाल ही मतलब लगभग 3000 या 2500 साल पहले की शुरुआत है। लेकिन उससे पहले कि क्या हुआ था, लोग कैसे बातें करते थे, लोग आपस में कैसे बातचीत करते थे, किस प्रकार का कैसे अनुभव बांटते थे। तो जब हम अपनी संस्कृति में जाते हैं, जब हम भारतीय परंपरा में जाते हैं, भारतीय मनीषियों की ओर जाते हैं, ऋषि महात्माओं की ओर जाते हैं, तो आपने सुना होगा कि मन जो है हमारे यहाँ मूल मन को माना गया है। तो मूल मन को इसलिए माना गया है क्योंकि मन की जो अभिव्यक्ति है, वो जो भाव है, वो भाषा के रूप में परिणत होते हैं। अर्थात जब हम किसी चीज को, अपने अनुभव को बताना चाह रहे हैं या किसी चीज को बता रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसको अपने मन में लाते हैं, अपने मन में घर कर देते हैं। फिर वो चीज भाव के रूप में बाहर आती है। क्योंकि ये इतनी जल्दी होता है, जैसे कंप्यूटर के सिस्टम में एक अभी एआई आया है, जब हम उस एआई में एक शब्द डालते हैं कि बताओ तुम कौन हो या मैं कौन हूं, इसको कैसे अभिव्यक्त करेंगे, या कोई सवाल डाला कि इंसान क्या है या कुछ भी ऐसा शब्द, तो हम देखते हैं कि वो इतनी जल्दी उस चीज को बता देता है कि उसमें कुछ सेकंड या कुछ क्षण लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मन है वो उससे भी कई हजार गुना या कई लाख गुना अधिक तेज काम करता है। और वो एकदम से मतलब हम उसके केवल विचार लाते हैं और विचार से पहले ही वो शब्द बाहर निकलने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे उसमें शब्दों का बचपन से ही हमको सिखाया जाता है, जिस कारण से भाषा के रूप में वो भाव अभिव्यक्त हो जाते हैं तुरंत। जैसे मैं अभी कह रहा हूं, लेकिन मैं कितना सोच रहा हूँगा, क्षण भर भी नहीं, मतलब एक सेकंड से का भी हजारवें हिस्से का भी हजारवां हिस्सा, इतनी। तो ये कैसे, ये मन का अपना एक वो नजरिया है या अपना एक अनुभव है या मन का एक अपना सिस्टम है। तो जो ये सिस्टम है, ये जो मैं भाषा के रूप में बात कर रहा हूं, ये भी एक सिस्टम है, ये भी अनुभव को मैं एक सिस्टम के माध्यम से बांट रहा हूं आप सबसे। तो हमारे जो प्राचीन ऋषि थे, महर्षि थे, वो आपस में बातचीत कैसे करते थे, या आज से हजारों साल पहले हमारे जो मनीषी रहे होंगे, ऋषि महर्षि रहे होंगे। अब मैं डार्विन का सिद्धांत तो नहीं कह सकता, या जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति में जो आदि मानव का स्ट्रक्चर और मतलब आदि मानव के विषय में बताया जाता है, तो वो नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन वो भी बातें करते रहे होंगे। लेकिन हमारी जो भारतीय परंपरा है, उसमें कभी ये नहीं कहा गया कि तो मनुष्य जो है वो आदि मानव से पैदा हुआ। कहा गया है कि वो एक मतलब मनु जो हम जानते हैं, मनु और शत्रुपा के रूप में, उन्हीं से हमारा ये संसार चला है। तो फिर हम भाषा के विषय में बात कर रहे हैं या बातचीत के विषय में, तो जब हम उन सबको छोड़ देते हैं, हम रमण महर्षि के पास आते हैं, बताते हैं कि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, किंतु एक विदेशी उनके पास आया। विदेशी आया तो जब उसने उनसे बात करनी चाहिए, तो उन्होंने जब उसके भाव देखे तो उसका हाथ पकड़ लिया। अब उनके अंदर क्या बातचीत हुई आपस में कुछ पता नहीं, लेकिन जब उन्होंने उस चीज को अनुभव किया, मतलब उनका जब हाथ रमण महर्षि ने पकड़ा अपने हाथ में और मन से बातें की, तो उसके बाद जब वो बातचीत पूरी हो गई, उसके बाद जब उठे तो उन्होंने कहा कि मेरा संशय मिट चुका है। तो संशय मिटा कैसे? ना तो उन्हें बातचीत की, ना किसी भाषा का प्रयोग किया। तो ये मन के माध्यम से था। मतलब मन की अपनी एक भाषा है जो भाव के रूप में है, जो आत्म तारतम्यता बनती है आत्मा आत्मा के बीच, उसके बीच है। जैसे गुरु और शिष्य के बीच एक संबंध है आत्मा का,